अध्यात्म के नाम से बनी हुई दुनिया में उथल पुथल है, आध्यात्मिक दुनिया में उथल पुथल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। आद्य जमा आत्म इति अध्यात्म, आत्मा का प्रारंभिक स्वरूप, दैट कॉल्स फॉर अध्यात्म। अभी हमारा जो धर्म चेतना है वो केवल यहाँ से ऊपर है, हृदय में नहीं है। होना चाहिए था हृदय से उत्पन्न होना चाहिए था। जैसा खाबे अन्न वैसा होबे मन। हमारा समाज बुद्धिजीवी रहा है, उन्होंने शास्त्रों में कुछ शब्दों को छेपक कर दिया। छेपक का मतलब होता है एक शब्दार्थ अनेक अर्थ। आप बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वेल एंड गुड। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा, उस शिक्षा के साथ साथ आप संस्कार से भी पूरित हो जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी और आज हम बात कर रहे हैं गौरी शंकराचार्य जी से और उनसे जानते हैं कि आध्यात्म क्या है और आध्यात्मिक दुनिया में इतने उथल पुथल क्यों है। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आध्यात्म है क्या? आद्य जमा आत्म, दो शब्दों से अध्यात्म का निर्माण होता है। आद्य माने होता है प्रारंभ। अभी आप जहां बैठे हैं आद्य शंकराचार्य, आद्य इज द स्टार्टिंग मूवमेंट। जहां से अभी देखिए गाड़ी के 5 गियर होते हैं, उसमें से 4 गियर आगे जाते हैं, 1 गियर बैक साइड जाता है। अभी हम प्रवाह में हैं, ठीक है, प्रवाह में प्रकृति की ओर, माया की ओर। जब हम बैक गियर लगाते हैं, दैट कॉल्स फॉर अध्यात्म। जब उस तरफ मैं जाता हूं जहां से गंगा जी का उद्गम हुआ है, यही अध्यात्म है। आद्य जमा आत्म इति अध्यात्म, आत्मा का प्रारंभिक स्वरूप, दैट कॉल्स फॉर अध्यात्म। तो ये आध्यात्मिक दुनिया में इतनी उथल पुथल क्यों है? सच बताऊं तो आध्यात्मिक दुनिया में उथल पुथल नहीं है, अध्यात्म के नाम से बनी हुई दुनिया में उथल पुथल है। आध्यात्मिक दुनिया में उथल पुथल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। आध्यात्मिक नाम से जो दुनिया रची जा रही है, जो बन रहा है, उसमें उथल पुथल है। आध्यात्मिक जीवन तो एक समुद्र है, वो तो अथक है, अथाह है, अनंत है, उसमें क्या उथल पुथल हो सकता है? हाउ इज तो पॉसिबल? ये जो ढकोसलेबाजी अध्यात्म के नाम से हो रही है, इससे आप कैसे छुटकारा पाने के लिए लोगों को सलाह दे सकते हैं? देखिए, इसमें 2 बात है। मान, बड़ाई, ईर्ष्या, तीनों नरक की खान। जीवन में नरक नाम की चीज क्या है, अगर हम ये बात करेंगे तो 3 बातें हैं। एक तो मान, बड़ाई, अपनी तारीफ, सही है ना। दूसरे को देख करके ईर्ष्या। आज की दुनिया में 99% लोग इन 3 राक्षसों से पीड़ित हैं। जब ये इन राक्षसों से हम ग्रसित हैं, स्वाभाविक रूप से वहां से धर्म का उत्पन्न नहीं हो सकता। धर्म धारणा धर्म इत्याहो, जिस सत्य को मैं धारण करता हूं, धर्म वहां से प्रारंभ होता है। यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ एक प्रतिस्पर्धा है, यहाँ एक कंपटीशन है, हु इज बिगेस्ट। तो इस कंपटीशन में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, आद्य शक्ति के बाद वही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज बहुत से लोग जो इसका बाजारीकरण कर चुके हैं अध्यात्म का, और बहुत से आर्टिकल्स भी छपे, स्कैंडल्स इन द गॉड्स वर्ल्ड वगैरह वगैरह। तो ये जो भगवान की दुनिया है, जो एक बहुत सुंदर संरचना थी, वो धीरे धीरे आधुनिकीकरण में एकदम अलग ही विलुप्त होते जा रही है। तो ये इसके ऊपर हम अंकुश कैसे लगा सकते? कुछ नहीं लगा सकते। देखिए, 4 वेद, 4 वर्ण, 4 अवस्थाएं, 4 काल, 4 दिशाएं, इस तरह से ये जो प्रकृति है 4 रूप में मूवमेंट करती है। वर्तमान समय में हम कलयुग की मूवमेंट में है। कली का अर्थ काल नहीं है, कली का अर्थ टेक्निकल। दिस इज टेक्निकल पार्ट। तो हम लोग टेक्निकल ढंग से इसको इस ढंग से समझे। अभी हमारा जो धर्म चेतना है वो केवल यहाँ से ऊपर है, हृदय में नहीं है। होना चाहिए था हृदय से उत्पन्न होना चाहिए था। हम माइंड से कंसेप्ट को ले रहे हैं। ये सुधरने का एक ही तरीका हो सकता है, जब लोगों में ये जागृति होगी। इसके लिए 3 बातें हैं। एट फर्स्ट, हु आई एम, व्हाट इज यूनिवर्स एंड हु इज गॉड। जिसके पास इन तीनों शब्द का यथार्थ स्वरूप है, वही संत है, वहीं से धर्म उद्गम होता है, बाकी सब फेल है। धर्म में खान पान को लेकर नियम है, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मांस मदिरा नहीं छेदते हैं, बट वहीं पे कुछ परंपराएं हैं जो इसके बिना चलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पंचमकार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप एक धर्मगुरु होने के नाते खान पान को कैसे देखते हैं? देखिए, खान पान को हम इस ढंग से देखेंगे, किसी भी क्रिया का परिणाम ईश्वर में नहीं स्वयं में होता है। उदाहरण के लिए एक शिवलिंग है, शिवलिंग में हमने दूध चढ़ाया, आप क्या महसूस करेंगे? और उसी में आपने मिट्टी घोल के मिट्टी से चढ़ा दी या गोबर चढ़ा दिया, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तो अनंत है, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, जो कर्म मैंने किया, उसकी एनर्जी का परिणाम मेरे अंदर ही उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मैं जो कुछ भी कर्म करता हूँ, इसका परिणाम मुझे ही भोगना होगा, उसका परिणाम मुझ में ही स्थित रहता है।
ध्यान रखिएगा। जैसा खाबे अन्न वैसा होबे मन। सबसे पहला आध्यात्मिक जीवन, एक सुंदर जीवन, एक परिपक्व जीवन, एक आनंदमय जीवन, एक सुंदर जीवन के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अन्न से शरीर पुष्ट होता है, ठीक है। हमारे खान पीन से हमारा मन का निर्माण होता है, मन से विचार का उत्पन्न होता है, विचार बुद्धि में परिणत होता है और बुद्धि कर्म क्रिया में परिणत होता है। तो इसलिए हम जो भोजन कर रहे हैं उसका सीधा इफेक्ट हमारा माइंड से है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं 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 मेरे को तो पूरा का पूरा नेगेटिव जीवन जीना है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहता है नहीं इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, And a person is made by his choices. yes, है ना। अगर उसको सात्विक जीवन जीना है, ईश्वरीय जीवन जीना है, शांतिमय जीवन जीना है, आनंदमय जीवन जीना है, प्रेममय जीवन जीना है, तो उस व्यक्ति को एक सकारात्मक सात्विक आहार ही करना होगा। अगर आपने एक प्रश्न और किया यहाँ पर कि आजकल कई जगह इसके बगैर पूजा पाठ भी नहीं होता, ये सब ढकोसला है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप एक बहन है, एक माँ है, क्या आप यहाँ बैठी, आप मुंबई से आई हैं, आपको ये पता लग जाए कि आपके बेटे के पैर में एक कांटा चुभ गया, क्या आप बैठ पाएंगे यहाँ? उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपकी चेतना वहां जाए चले जाए। आप माँ है, भले शादी नहीं हुई है, लेकिन आप तो माँ तो हैं, आपके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य है, वो भावना तो है, वो मातृत्व तो आपके अंदर है ना। जब एक माँ, जबकि उसको पता होता है कि कांटा चुभने से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, फिर भी वो पूरी तरह से संलग्न रहती है उसकी चेतना के अंदर। एक माँ जगदम्बा, माँ भगवती, आद्य शक्ति, भगवान शिव, भगवान जिसको भी आप ईश्वर के रूप में जो भी आप मानते हैं, वो चाहता है कि मेरे इतने संतानों में से तुम एक संतान को मार करके मुझे भेंट दो। हाउ इट इज पॉसिबल? संभव कैसे हो सकता है? ये क्या है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। इस पर मैंने शोध की थी एक बार। ये उस समय हमारा समाज जो ना पुरुष प्रधान रहा है, तो लोग जीव के बड़े चटोरे होते हैं। जब जीव के चटोरे होते हैं तो वो कोई न कोई कानून बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा समाज बुद्धिजीवी रहा है, उन्होंने शास्त्रों में कुछ शब्दों को छेपक कर दिया। छेपक का मतलब होता है एक शब्दार्थ अनेक अर्थ, ठीक है। तो उसने एक शब्द को वहां से हटा दिया, दूसरा शब्द जोड़ दिया, तो सेंटेंस बदल गया सब कुछ, ठीक है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीव के स्वार्थ के लिए परंपरा चलाई। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, भगवती, शिव, जो भी हम नाम जानते हैं, वो किसी जीव का अंश अपने अंदर लेकर के खुश हो सकती है। ये संभव नहीं है। ये न तो ये धर्म है, न ये संभव है। आने वाली पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश? देखो, पीढ़ी के लिए मैं दो ही बात कहूंगा। आप बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वेल एंड गुड। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा, उस शिक्षा के साथ साथ आप संस्कार से भी पूरित हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल, किसी माँ ने एक बेटे को डॉक्टर तैयार करने के लिए उसको अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा देती है या लगा देता है ना। देन अगर वो व्यक्ति शिक्षित तो हो गया, एमबीबीएस बन गया, लेकिन उसको संस्कार नहीं मिले, विवेक ना हो, विवेक का अर्थ, विवेक आफ्टर देन संस्कार विवेक का जन्म होगा। जन्म संस्कार बगैर विवेक का जन्म नहीं हो सकता। तो पहले संस्कार ही नहीं दिया तो वो पता लगेगा हॉस्पिटल में वो किडनी बेच रहा है, ब्लड बेच रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है ना, कारण कि उसके संस्कारित नहीं हुआ। अब बताइए कि उस स्थिति में उस माँ की हालत क्या होगी। मेरा मानना यह है कि आज का जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो शिक्षित हो रही है। हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, हायर एजुकेशन दे रहे हैं, वेल एंड गुड, परंतु संस्कारित होना परम आवश्यक है। हम उस संस्कार से जब संस्कारित होंगे, धर्म वहीं से उत्पन्न होता है। गुरु महाराज ने बहुत सही कहा है कि शिक्षा तो आप ले लीजिएगा, लेकिन साथ साथ संस्कारों पे भी ध्यान देना। और शायद सभी परिवारों का ये उत्तरदायित्व है कि अपने अपने आने वाले घर के लोगों को एक अच्छे संस्कार दे दिया जाए, ताकि ये राष्ट्र बहुत ही संस्कारी और अच्छा निर्माण हो सकता है। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अध्यात्म के नाम से बनी हुई दुनिया में उथल पुथल है, आध्यात्मिक दुनिया में उथल पुथल नहीं हो सकता, दैट पॉसिबल। आद्य जमा आत्म इति अध्यात्म, आत्मा का प्रारंभिक स्वरूप, दैट कॉल्स फॉर अध्यात्म। अभी हमारा जो धर्म चेतना है वो केवल यहाँ से ऊपर है, हृदय में नहीं है। होना चाहिए था हृदय से,
हृदय से उत्पन्न होना चाहिए था। जैसा खावे अन्न वैसा हो बे मन। हमारा समाज बुद्धिजीवी रहा है, उन्होंने शास्त्रों में कुछ शब्दों को छेपक कर दिया। छेपक का मतलब होता है एक शब्दार्थ अनेक अर्थ। आप बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वेल एंड गुड। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा, उस शिक्षा के साथ साथ आप संस्कार से भी पूरित हो जाइए।